कैसा आप लोग ठीक ठाक होंगे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी लगभग शाम के 5 बजे से। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि घर का कुछ सामान लाना है। राशन वासन या घर के जो भी सामान होते हैं तो थोड़ा बहुत सामान लेके आना है। तो बाज़ार जाएंगे हम, मतलब आगे ही जाएंगे मेन रोड पर कहीं। तो अभी जा रही है मैं और मेरे हस्बैंड और रियान जा रहे हैं। बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, तो जब तक वो आएंगे तो तब तक लगभग हम भी आ ही जाएंगे। तो अभी जा रहे हैं। अभी जैसे हम 4 बजे के लगभग तैयार हुए तो बहुत भयंकर बारिश हुई, तो अभी थोड़ा बहुत बारिश रुक रखी है। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो फिर आधे रास्ते से घर आएंगे, अगर बारिश रुकी रहेगी तो शायद आगे भी जाएंगे कहीं पे। तो दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या लेके आएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना, कहाँ जाते हैं क्या लेके आते हैं, तो बने रहना वीडियो में। चलते हैं फिर। तो गाइस यहाँ से निकल चुके थे हम घर पे, और अभी ना थोड़ी देर पहले बारिश आई थी तो बिल्कुल अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। ये मैं अपने हस्बैंड जी से बात करी थी कि अभी मस्त हवा चल रही है। और अभी शाम का टाइम हो चुका था तो लोग भी घूमने आ रखे थे, बहुत दूर दूर तक जाते हैं लोग घूमने। तो मैं वही देख रही थी कि लोग बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं, जिनके बच्चे बड़े हो गए होंगे। हमारा तो मुश्किल होता है जाना बच्चों के साथ। यहाँ पर पहुँच चुके थे हम GMS रोड जो कि गड़ी कैट जाती है, और यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है। तो यहाँ से डायरेक्ट गए हम विशाल मॉल में, और थोड़ी देर विशाल मॉल में घूमने, क्योंकि हमने सोचा कि टाइम हो चुका है तो थोड़ा बहुत सामान यहीं से मिल जाएगा तो यहीं से घर चले जाएंगे। बट हमें कुछ भी अपनी ज़रूरत का सामान मिला नहीं। थोड़ी देर घूमने के बाद हम देखते रहते कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि मुझे कुछ अपने लिए भी शॉपिंग करनी थी। बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, और फिर मैंने अपने हस्बैंड जी को कहा कि हम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे थे। मेरे हस्बैंड जी ने कहा कुछ ले ले। तो अगर मैं थोड़ा बहुत सामान ले भी लेती तो यहाँ पर ना लाइन लगाने पड़ती है, बहुत वेट करना पड़ता है, और शाम के टाइम पे तो ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है। तो फिर बेफालतू यहाँ पर टाइम वेस्ट करना पड़ता है। तो थोड़ी देर घूमते रहे। तो गाइस यहाँ पे थोड़ी देर घूमते घूमते रहे, हमने थोड़ा टाइम पास भी कर रहे थे यहाँ पे। क्योंकि रियांशु था ना तो वो बाहर आने का नाम नहीं लेता। उसने देख सकते हो आप बास्केट हाथ पे पकड़ रखा है, खुद ही तो वो पापा की गोदी में चढ़ रखा है, फिर भी उसने बास्केट पकड़ रखा है। पापा ये ले लो, पापा वो ले लो। तो वो बाहर कह रहे थे हम बाहर चल, बट वो निकला ही नहीं बाहर। तो थोड़ा बहुत हमने उसको घुमाया यहाँ पे, और यहाँ पे अभी भी। तो गाइस यहाँ से सीधा पहुँच चुके थे हम घंटाघर, और घंटाघर पहुँचे थे हम जहाँ पे राशन रोशन का पूरा सामान मिलता है। तो ये हनुमान चौक पे मिलता है, तो हम वहीं पर चले गए थे। और हमने एक ही दुकान से पूरा सामान ले लिया था, घर का जो भी हमें चाहिए था। तो यहीं से लिया था मैंने सारा सामान, जो भी मेरे को ज़रूरत थी। तो यहाँ पर ले रही थी मैं। और मैंने लिया था चावल दाल आटा, जो भी घर का। नहीं, आटा नहीं लिया था, आटा मैंने गेहूँ रखे। तो आटा अभी मैं लेते नहीं दुकान का, और बरसात में मैं लूँगी भी नहीं, क्योंकि वैसे भी बरसात में अच्छा आटा आता नहीं। तो इसीलिए मैंने गेहूँ रखे, तो कम से कम ज़्यादा नहीं चलेंगे तो बरसात तो कट ही जाएगा। उसके बाद सर्दियों के टाइम पे अच्छा आटा आता है, तो फिर सर्दियों के टाइम पे आटा ले लूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी चावल, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को बहुत नीड होती है कैसे है क्या है, अच्छा है कि नहीं है। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड जी को दिखा रही थी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो एक एक चीज़ बिल्कुल जज कर रहे थे, कैसी दाल है, कैसा क्या है, कैसे क्या है। इतना बारीकी से मैं नहीं करती हूँ जज। तो वही देख रहे थे यहाँ पे। तो बहुत सारा सामान लिया था, पूरी कट्टा भर के लिया था हमने यहाँ से सामान। तो भाई जैसे हम किराने की दुकान से बाहर निकले, और उसके बाद बारिश, इतनी भयंकर बारिश हुई, बहुत ही भयंकर बारिश हुई थी। तो ये छोटा सा रेस्टोरेंट था यहाँ पे, तो हम यहीं घुस गए थे। कहाँ जाते, तो यहाँ पर अच्छा था, ये बैठने के लिए भी था और क्लीन भी था अच्छा। तो जब देखते तो आप बाहर का नज़ारा, कितना भयंकर पानी, पूरा रोड पे पानी भर चुका है। तो फिर बच्चे के लोग के लेके ऐसे भी नहीं आ सकते थे ना, हम रयान जो साथ में था। तो हमें थोड़ी देर वहीं पे रुकना था। और यहाँ पे जब हम अंदर घुसे तो फिर हमने चाउमीन और मोमोज़ खाए, जो कि बहुत ही टेस्टी थे। थोड़ा महंगा था बट टेस्ट बहुत अच्छा था। और रियांशु वैसे तीखा खाता नहीं, बट जैसे ये चीज़ ना, उससे मेरे बहुत ज़्यादा नाक से पानी आ रहा था, फिर भी वो थोड़ा टेस्ट कर ही रहा था। और यहाँ पे घुस गए थे हम दुकान पे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कुछ पसंद कर ले, बट मेरे को कुछ भी पसंद नहीं आता है। सच बोलो तो मुझे अब मॉल में अच्छा लगता है, और दुकान में बहुत सजत हो जाता है।
ये इतने का है, ये इतने, क्योंकि उनका फिक्स रेट होता नहीं है। और दूसरा बंदा जब लेता है कि ये सस्ता रहा होगा या महंगा रहा होगा, मैंने महंगा लिया या सस्ता लिया, इसलिए मुझे यहाँ घिच घिच करना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं मॉल में जाती हूँ तो वहाँ फिक्स प्राइस रहता है, तो वहाँ से ले लेती हूँ मैं। फिर हम कुछ भी नहीं लिया, हमने जैसे ही थोड़ा सा बारिश रुकी तो हम वापस आ रहे थे घर में। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड जी को कह रही थी थोड़ा मुस्कुरा लो। और गाइस ये है मंडी चौराहे। तो यहाँ पे हमें याद आया कि हमारा तो हेलमेट लेके आए नहीं रखे हम घर पे। तो गाइस यहाँ पर पहुँच चुके थे हम घर पे। और घर पे सबसे पहले हमने आने के बाद हमने तुरंत दोनों ने चाय बनाई, चाय पी और बच्चों को दूध पिलाया। उसके बाद लग गए थे हम अपने कामों पे। तो लेट हो चुका था, वैसे भी मार्केट से आते आते शाम का टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है ना, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो फिर घर आके हस्बैंड जी ने कहा मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ तो रोटी बना ले। और यहाँ पे मैं हंस रही थी क्योंकि हम हेलमेट मार्केट में ही छोड़ गए। क्योंकि क्या हुआ ना, जैसे ही बारिश रुकी तो हमने सोचा जैसे ही बारिश रुकी है तो जल्दी से घर चले जाते हैं। और मेरे हस्बैंड जी ने क्या किया, बरसाती निकाला और वो पहना। तो जैसे उन्होंने उसका कैप होता जो वो रखा, तो उनको ये लगा कि हेलमेट मैंने पहन लिया, मतलब इतना नहीं किया कि हेलमेट कहाँ है। वो तो अच्छा हुआ कहीं पे पुलिस वालों ने रोका नहीं, और रोकते भी तो गलती तो हमारी ही थी। पर चलो, मतलब अनजाने में हमसे गलती हुई, जहाँ कोई जानबूझ के गलती नहीं की हमने। तो फिर मैं हंस रही थी अपने हस्बैंड जी को, तो आपको कैसे नहीं लगा पता है कि हेलमेट कहाँ है मेरा। तो उन्होंने कहा मैंने बरसाती लग रखी थी तो वो उससे पता नहीं चला, मुझे ध्यान हट गया। और बच्चा भी थे साथ में, तो हमने सोचा जल्दी से घर, यही सोचा हमने, इसलिए नहीं किया। तो यहाँ पे बना रहे थे हम खाना। और यहाँ पे रास्ते में आते आते कहीं पे हमें आम वाला भी मिल गया था भैया। तो उन्होंने कहा अच्छे आम आ रखे हैं, और ये है मतलब मिर्ज़ापुर के आम, जो कि देखने में भी अच्छे खासे लग रहे थे, बड़े बड़े थे और बिल्कुल साफ़ सुथरे थे। तो छोटी वाले पीटे होते ना जो 2-3 किलो 3-4 किलो की होती वो, तो भैया ने बोला लेके चले जाओ। तो हमने कहा चलो यार कोई नहीं, तो सस्ते मिले थे तो हम लेके आए। तो गाइस इस वीडियो को भी यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।